नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें सम्मिलित है यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2024, आरओ पीटी एग्जाम 2023, इसके अलावा एसपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स देखते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो जो पहला करंट अफेयर्स वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उच्चतम न्यायालय का फैसला, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो फैसला है उसको देखते हैं। तो इसमें फैसला सुनाया कब गया? 26 अप्रैल 2024 को 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया। इस पीठ में शामिल थे जो न्यायाधीश वह हैं न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जी, यानी इसमें 2 जजों की पीठ शामिल थी और पीठ में 2 जज शामिल थे। जज फैसला सुनाया गया है। इसमें देखिए फैसला क्या सुनाया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम में दर्ज मतों का वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों के साथ 100% की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो देखते हैं इसमें उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है, यानी इस जो फैसला सुनाया उसको खारिज कर दिया है। इसमें क्या खारिज किया है? वीवीपैट की पर्चियों के साथ ईवीएम के आंकड़ों की 100% मिलान वाली याचिकाओं को यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो 2 जजों वाली पीठ थी उसने खारिज कर दिया। तो फैसले के मुख्य बिंदु ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फैसले में जो मुख्य बिंदु दिए गए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें क्या फैसले के मुख्य बिंदु दिए गए। तो इसमें देखें उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 2 निर्देश दिए, यानी इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पहला है ईवीएम में सिंबल लोड किए जाने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट SLU को सील करके कंटेनरों में सुरक्षित रखे जाने का निर्देश दिया। इसके बाद सील पर उम्मीदवारों और उसके प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। चौथा, सील किए गए कंटेनर परिणाम घोषित होने के कम से कम 45 दिनों तक ईवीएम के साथ स्टोर रूम में रखे जाने चाहिए। उन्हें ईवीएम की तरह ही खोला और सील किया जाना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट है 2 या 3 उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध, यानी इंपॉर्टेंट है जो इसमें इंस्ट्रक्शन है उसको देखें। 2 या 3 उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के पश्चात यानी रिजल्ट आने के बाद भी परिणामों की घोषणा के बाद ईवीएम निर्माता के इंजीनियर्स द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से बैलेट यूनिट और वीवीपैट की जांच और सत्यापन होना चाहिए। इस प्रकार का अनुरोध परिणामों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक, यानी परिणाम घोषित हो गया तो 7 दिन के भीतर ये आपत्ति की जा सकती है और इसमें कम से कम 2 या 3 उम्मीदवार का लिखित अनुरोध होना चाहिए। इस प्रकार के अनुरोध होने वाले खर्च को उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा। यदि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई हो तो वह खर्च उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा ईवीएम और वीवीपैट पर महत्वपूर्ण जो है यह पीटी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण प्रश्न से बनाए जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या फैसला सुनाया। तो उस जो याचिका थी किस पर याचिका दी गई थी, तो ये ईवीएम और वीवीपैट की याचिका थी जिसको निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है और इस पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया। और निर्देश इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या निर्देश दिया है, तो इसके निर्देश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं तो यह स्पोर्ट्स में है। तो विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप यानी WSPS 2024 इसमें देखते हैं आयोजित 22 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक। आयोजन स्थल चांगओन दक्षिण कोरिया में। पदक तालिका में शीर्ष 5 देश थे। पहले स्थान पर कोरिया गणराज्य जिसमें 19 पदक जीता इसने, जिसमें 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल थे। कुल मिलाकर 19 पदक थे। दूसरे स्थान पर अपना देश भारत राज्य, जिसमें कुल मिलाकर 10 पदक भारत ने जीते। इसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज थे। तो विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2024 के बारे में देखा। इसके बाद देखते हैं जिसमें भारत का सेकंड पोजीशन रहा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अभियान देखते हैं तो हैज प्ले ट्रूथ अभियान के बारे में देखते हैं। ये क्या है? इसका समापन 30 अप्रैल 2024 को किया गया। समापन में भागीदार प्रतिभागियों की संख्या 12,135 से अधिक थी। अभियान आयोजित हुआ 15 से 30 अप्रैल 2024 तक। आयोजनकर्ता राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, यानी जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा, इसके द्वारा नाडा इंडिया द्वारा यह अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान मनाया गया वाडा का प्ले ट्रू डे का उद्देश्य देखते हैं तो भारत में स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी कार्यप्रणालियों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस अभियान को समर्थन प्रदान किया, यानी इस अभियान को समर्थन प्रदान किया देश भर के एथलीटों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने। इस अभियान को जो सपोर्ट मिला और देश भर के एथलीट इसको सपोर्ट दिए, प्रशिक्षक जो कोच दिए और खेल प्रेमी जो यानी स्पोर्ट्स लवर थे उन्होंने इसको सपोर्ट दिया। किसको? हैज प्ले ट्रू अभियान
कौन आयोजन करता रहा? नाडा इंडिया, राष्ट्रीय विरोधी डोपिंग एजेंसी नाडा ने इस अभियान को चलाया। पूछा सकता है एग्जाम में कि हैश प्ले टू अभियान कौन चलाया? तो नाडा इंडिया ने चलाया। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ये भी स्पोर्ट्स संबंधित विश्व एथलेटिक्स रिले 2024 के बारे में देख लेते हैं। तो ये आयोजित कब किया गया? 4 से 5 मई 2024 के मध्य। कहाँ आयोजित किया गया? तो नसाउ, बहामास के का राजधानी जो नसाउ, वहां पर किया गया। इसमें देखिए मुख्य स्थल क्या था? थॉमस रॉबिन्सन स्टेडियम। कुल स्पर्धाएं 5 थी। तो इसमें 5 स्पर्धाओं वाला पुरुष 4x100 मीटर रिले का परिणाम, इसके बाद पुरुष में 4x400 मीटर रिले का परिणाम, इसके बाद महिला में दोनों इवेंट थे और एक इवेंट जो था वो मिश्रित का था जिसमें 4x400 रिले का परिणाम देखा गया। तो इसमें पुरुष वाले में देखें, पुरुष वाले में जो है 4x100 मिले का जो परिणाम था उसमें स्वर्ण पदक यूएसए का था, अमेरिका का था, सिल्वर कनाडा का और ब्रॉन्ज फ्रांस का था। और इसमें पुरुष वाले में 4x400 में स्वर्ण जो है बोत्सवाना का, सिल्वर दक्षिण अफ्रीका का और जो ब्रॉन्ज रहा बेल्जियम का। महिला वाले में 4x100 मीटर का परिणाम जो गोल्ड है यूएसए का रहा, सिल्वर फ्रांस का और जो है ब्रॉन्ज यूके यूनाइटेड किंगडम का रहा। और दूसरे इवेंट में 4x400 में महिला का जो स्वर्ण पदक अमेरिका का ही रहा और इसके बाद सिल्वर पोलैंड का और जो है ब्रॉन्ज कनाडा का। मिश्रित में देखें तो मिश्रित में भी यूएसए जो है सभी स्पर्धा का लगभग स्वर्ण पदक जीता। केवल 4x400 मीटर का जो पुरुष का था उसका है केवल अमेरिका ने स्वर्ण पदक नहीं जीता, उसको बोत्सवाना जीता। बकिया देखें तो 5 स्पर्धा में से 4 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जो है अमेरिका ने जीता। मिश्रित स्पर्धा का जो रजत है वो नीदरलैंड और जो है ब्रॉन्ज मेडल आयरलैंड जीता। नोट को देख लेते हैं तो भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने दूसरे दौर के हिट में सेकंड पोजीशन प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक, जैसे कि इस साल 2024 में जो है जुलाई 2024 में पेरिस में यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है ओलंपिक आयोजन होने वाला है, तो उस पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया भारतीय महिला टीम ने। अगला देखते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, अवार्ड संबंधित है। यूनेस्को गुइल्lermo कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 बारे में देखते हैं। तो इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। 2 मई 2024 को गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को यह अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यानी यह पूछा था किसको दिया गया? तो यह गाजा को कवर करने वाले, इसराइल में जो गाजा है उसको कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया। इस पुरस्कार का उद्देश्य स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। इस पुरस्कार का नाम कोलंबिया के पत्रकार गुइल्lermo कैनो इजासा के नाम पर रखा गया। इसकी हत्या, जिनकी हत्या 17 दिसंबर 1986 कोलंबिया की राजधानी बोगोटा इसमें हत्या कर दी गई। इन्हीं के नाम पर जो है इसका दिया जाता है। कौन थे? कोलंबिया के पत्रकार हैं गुइल्lermo कैनो इजासा। में उनकी अखबार EL स्पेक्टडोर के कार्यालय के सामने कर दी गई। स्थापना इस पुरस्कार के 1987 में पुरस्कार राशि जो है $25,000 की पुरस्कार राशि दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये OECD इकोनॉमिक आउटलुक 2024 जारी कब जारी की? मई 2024 में। कौन जारी किया? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD। इसमें जो है देखें क्या अनुमान लगाया गया है। तो इसमें देखते हैं वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित 2024 में, यानी विश्व की जो जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी वृद्धि दर अनुमानित जो है सभी इसमें अनुमानित है, क्योंकि नेक्स्ट के लिए यानी प्रेजेंट और इससे आगे वाले वर्ष 2025 के लिए इसमें अनुमान लगाया गया है, प्रेडिक्शन किया गया है। 2024 में जो विश्व की जीडीपी होगी 3.1 होगी और 2025 में उससे 0.1 वृद्धि होगी, 3.2 होगी 2025 में। इसके बाद G20 देशों की वृद्धि दर अनुमानित जो है 2024 में 3.1 और 2025 में भी 3.1 ही रहेगी। यूरो क्षेत्र में जीडीपी की वृद्धि दर अनुमानित की गई है वर्ष 2024 में 0.7% और वर्ष 2025 में 1.5%, लगभग दुगुना से थोड़ा सा ज्यादा रहेगी। इसके बाद देखें तो OECD देशों में यूएसए की वृद्धि दर, यानी OECD देश जो हैं उसमें जो यूएसए की यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है कि जीडीपी में वृद्धि दर अनुमानित जो की गई है 2024 में 2.6% और वर्ष 2025 में 1.8%, यानी अगले साल इसकी वृद्धि दर घट जाएगी। जापान की देखें तो जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है 2024 में 0.5 और वर्ष 2025 में ये बढ़कर 1.1% हो जाएगी। अब देखते हैं, यानी तो OECD जो देश थे, OECD देश थे, उनकी देखा हम देखते हैं गैर OECD देशों में, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल है। तो इसमें देखें भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित जो 2024 में 6.6%, 2025 में भी 6.6% की ही अनुमान लगाया गया है। इसके बाद चीन की देखें तो चीन की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित वर्ष 2024 में 4.9% और 2025 में उससे कुछ कम हो जाएगी 4.5%। ब्राजील की वृद्धि दर अनुमान देखें तो 2024 में 1.9% और वर्ष 2025 में 2.1%। अब देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण रूप से OECD के बारे में क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां बनाने का कार्य करता है। स्थापना वर्ष 1961 में। इसका मुख्यालय देखें तो पेरिस, फ्रांस में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कुल सदस्य देश 38, इसमें सदस्य देशों की संख्या मात्र 38 है। तो यह
महत्वपूर्ण रहा। अब देखते हैं भारत का आधुनिक पीढ़ी का पहला समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL के बारे में देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इस जहाज के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ 3 मई 2024 को किया गया। कहां पर? मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा में। समारोह की अध्यक्षता किसने की? इसमें देखें युद्धपोत निर्माण एवं अधिग्रहण नियंत्रण वाइस एडमिरल वी शिव कुमार द्वारा किया गया। इसका उपयोग किया जाएगा, देखें इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो समुद्री डकैती रोकने, तटीय सुरक्षा और निगरानी, खोज एवं बचाव तथा अपतटीय संपत्तियों की रक्षा एवं संरक्षण जैसे मिशन पूरा करने हेतु किया जाएगा। तैनाती की जाएगी यानी हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में किया जाएगा। विशेष तथ्य देख लेते हैं। इसमें विशेष तथ्य क्या बनता है? तो आधुनिक पीढ़ी के समुद्र तट से काफी दूर तैनात होने वाले इस प्रकार की 11 गश्ती समुद्री जहाजों NGOPV की स्वदेशी डिजाइन और निर्माण हेतु 30 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय और मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL गोवा का मैसर्स गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC के मध्य अनुबंध हुआ था। इसमें 7 जहाजों का निर्माण लीड शिपयार्ड मेमर्स GSL द्वारा किया जाएगा और 4 युद्धपोतों को फॉलो शिपयार्ड मेमर्स GRSE में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा सकता है कि भारत का आधुनिक पीढ़ी का पहला समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL पूछा सकता है कि ये क्या है? XGCL क्या है? तो ये भारत का आधुनिक पीढ़ी का पहला समुद्रगामी गश्ती जहाज है और सारी जानकारी इसमें दे दी गई है। अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बनता है करंट अफेयर्स। तो इसमें देखते हैं कॉलिन मुनरो के बारे में। यह अंतरराष्ट्रीय शख्सियत के बारे में देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से क्या है। कॉलिन मुनरो के बारे में देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास घोषणा कब की? 10 मई 2024 को। अंतरराष्ट्रीय कैरियर कब रहा? 2012 से 2020 तक, लगभग 8 से 9 वर्षों का रहा। टेस्ट, इन्होंने एक टेस्ट खेला, 57 ODI यानी वनडे खेला, 65 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। नोट महत्वपूर्ण से देखते हैं तो कॉलिन मुनरो ने ईडन पार्क में श्रीलंका के विरुद्ध T20 मैच में 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया, जो T20 में न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक था। अगला देखते हैं तो स्पोर्ट्स संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है। तो ASBC अंडर 22 युवा एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 कब आयोजित किया गया? 27 अप्रैल 2024 को। 27 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक। कहाँ? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। कौन आयोजित करता है या कौन आयोजित किया? एशियाई मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित किया गया। फर्स्ट पोजीशन देखें तो कजाकिस्तान रहा, फर्स्ट पोजीशन पर कजाकिस्तान, जिसने 25 गोल्ड सहित 48 पदक जीता। और सेकंड पोजीशन पर अपना देश भारत रहा, जिसने 43 पदक जीता, जिसमें 12 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो इसमें 2 पार्ट में भारत ने इस 43 पदक को जीता। पहले देखें तो भारत द्वारा अंडर 22 में जीते गए कुल पदक 21 रहे और भारत द्वारा युवा कैटेगरी में भी कुल पदक 22 रहे, यानी 21 और 22 को जोड़ दिया जाए तो ये 43 पदक हो गए। और इन पदकों में देखें तो पहले वाले में देखें जिसमें अंडर 22 कुल पदक में से 7 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य रहे, और युवा कैटेगरी में 5 स्वर्ण और 9 रजत और 8 कांस्य पदक रहे। विशेष तत्व में देखते हैं तो भाग लेने वाले 25 देशों में से 16 ने कम से कम एक पदक हासिल किया। अफगानिस्तान ने वर्ष 1995 के बाद से किसी भी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना पहला रजत पदक हासिल किया। अगला देखते हैं, ये भी क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है। तो इसमें यह है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर 2024 आयोजित कब किया गया? 25 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक। कहां पर? UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में, जो कि इस तरह का 6वां संस्करण आयोजित किया गया। कुल टीमें यानी प्रतिभागी टीमें 10 रही। कुल मैच खेले गए 23 यानी 23। फाइनल मुकाबला कहां पर खेला गया? शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में। विनर कौन रहा? श्रीलंका, ये दूसरी बार टाइटल को जीता है, यानी 2 बार श्रीलंका जीत चुका है। सेकंड पोजीशन जो रहा स्कॉटलैंड का रहा, और स्कॉटलैंड को श्रीलंका ने 68 से पराजित किया था। फाइनल में वुमेन ऑफ द मैच जो बनी हुई चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की हैं, जिन्होंने देखें तो सर्वाधिक रन भी बनाया इस श्रृंखला में, सर्वाधिक 226 रन बनाया। इसका प्लेयर ऑफ द सीरीज कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड के। विशेष तौर पर देखें 2 फाइनलिस्ट स्कॉटलैंड और श्रीलंका ने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है इस साल 2024 में जो होने वाला है वो बांग्लादेश में होगा। तो इसकी फाइनलिस्ट श्रीलंका और स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर लिए इसमें। अगला देखते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा प्रारंभ होगा 1 से 3 जून 2024 के मध्य, वर्ष 2025 के मध्य तक जारी रहेगी। कहां पर? जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी, उत्तराखंड में, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने, भारत के कुल 36 राज्य और यूटी ने एक जो राज्य उत्तराखंड है, यह पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, मतलब 2000 में इसका विभाजन करके उत्तराखंड बना दिया गया। पहले उत्तरांचल था, बाद में इसको उत्तराखंड कर दिया गया। तो वहां पर जो स्थान जॉर्ज एवरेस्ट है मसूरी में, वहां पर इसका किया गया।
इसमें आयोजित होगी, देखते हैं क्या क्या आयोजित होगा। तो उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों पर एस्ट्रो टूरिज्म खगोल पर्यटन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने हेतु एक मंच पर लाना है। अगला देखें तो नक्षत्र सभा से बढ़ावा मिलेगा, यानी इसमें क्या बढ़ावा मिलेगा, देखें नक्षत्र सभा से बढ़ावा मिलेगा। तारों को देखने में, विशेष तौर पर सौर अवलोकन स्ट्रोफोग्राफी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों को देखने में इसमें कवर किया जाएगा। विशेषज्ञों के साथ सेमिनार वेबिनार के अलावा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली जिलों में डार्क स्काई संभावित स्थल इसमें है। विशेष तथ्य को इसमें कवर करते हैं तो यह है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन का अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप के साथ साझेदारी की है। तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो इस तरह से हमने इसको समझने का प्रयास किया। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह है। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो होगा करंट अफेयर्स का वो अलग से अपलोड किया जाएगा अगले वीडियो में। तो ये रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।